माउंट एवरेस्ट यानी कोह हिमालय, इसके बारे में अजीम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा, ए हमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक के आसमान। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी सतह समंदर से 8,848 मीटर यानी कि 29,028 फीट बुलंद है। तिब्बती ज़ुबान में माउंट एवरेस्ट को चोमोलो नेग्मा और नेपाली ज़ुबान में सागर माता कहा जाता है। तिब्बती और नेपाली ज़ुबान में एवरेस्ट को जिन नामों से पुकारा जाता है उसके मानी है हवा की देवी। इस अजीमुशान पहाड़ की मुनासबत से ये बड़ा शायराना नाम है, लेकिन इसे एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के एजाज़ में दिया गया। सर जॉर्ज एवरेस्ट ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे और वो इस ओहदे पर 1830 से 1843 तक फाइज रहे। अर्जियात के वक्त के पैमाने के मुताबिक एवरेस्ट और दीगर द्यूपेकर चोटियाँ जो हिमालय के सिलसिला को में 2400 किलोमीटर यानी 1500 मील के फासले में फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा कदीम नहीं हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक हिमालय के 5 करोड़ साल कबल ज़मीन की सतह के मुख्तलिफ हिस्सों के आपस में टकराने से मट्टी की परत जम जाने से बने थे। तबकातुल अर्ज़ की खराबी के बायस जो टुकड़ा टूटकर ज़मीन की तरफ चला गया, उससे भारत, ऑस्ट्रेलिया और बहरे हिंद बन गए और दूसरे हिस्से ने यूरोप और एशिया के वो ममालिक बनाए जो अब यूरोप, वस्ती एशिया और चीन कहलाते हैं। लाखों साल गुजरने के साथ हवाओं और बर्फ़ ने इसकी सतह में तब्दीली की और पहाड़ के मौजूदा नशेब फराज और दूसरी द्यूपेकर चोटियों ने ऐसी शक्ल इख्तियार की जैसी कि आज हमें नज़र आती है। कोह हिमालय के बलाई हिस्सों में जो 6400 मीटर यानी 2100 फीट बुलंद हैं, इन पर जो बर्फ़ पड़ती है वो सारा साल नहीं पिघलती। पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में पड़ने वाले बर्फ़ के गाले सख्त बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं जो लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे जाते हैं तो रास्ते में रगड़ से टूटकर ग्लेशियर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये ग्लेशियर पहाड़ के नज़दीक वादियों में अपनी जगह बनाते हैं। यही वो ग्लेशियर हैं जिनकी वजह से बर्रे सगीर पाको हिंद के दरिया सिंध, ब्रह्मपुत्रा और सतलज में पानी आता है। 1854 में इंडियन हुकूमत ने माउंट एवरेस्ट की पैमाइश कराई तो ये 8,848 मीटर यानी 29,028 फीट थी। इसकी बुलंदी की पैमाइश ब्रिटिश सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी, जिनके नाम पर इस पहाड़ी को माउंट एवरेस्ट नाम मिला। माउंट एवरेस्ट को 1852 में ही दुनिया की सबसे बुलंद चोटी तस्लीम कर लिया गया था, मगर तिब्बती हुकूमत ने 1920 तक किसी यूरोपीय मुहिमजू टीम को इस पहाड़ पर चढ़ने की इजाज़त ना दी। 1921 और 1938 के दरमियान बरतानिया की 7 टीमों ने मुख्तलिफ औकात में इसे सर करने की कोशिश की। उनके 2 कोपेमा एंड्रियो एरवन और जॉर्ज मेलोरी शुमाली पहाड़ी सिलसिले की जानब चढ़ते हुए लापता हो गए। उनकी लाशें भी ना मिल सकीं। दूसरी जंग अजीम के बाद कई ममालिक के कोपेमाओं ने माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की। 1950 में चीन की कोपेमा टीम ने इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए शुमाली रास्ता इख्तियार किया, लेकिन नाकाम ठहरे। नेपाली कोपेमाओं का ये दावा था कि जनूबी रास्ता ज़्यादा बेहतर है। 1952 में स्विट्ज़रलैंड के मुहिमजुओं ने जनूबी रास्ता से इस चोटी को सर करने की 2 मरतबा कोशिश की, लेकिन हकीकी कामयाबी बरतानवी और नेपाली कोपेमाओं को मिली। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सरनवे में
पहाड़ को सर करने के लिए नीचे उतरते हुए 15 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 2012 में 11 लोगों ने एवरेस्ट पर अपनी जानें दी। 2014 में 7.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया जो एक बुरे बर्फानी तूफान का बायस बना, जिसमें 16 के करीब कोपेमा लुकमाए अजल बने। अब तक ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा अलमनाक हादसा है। अब तक 2000 से ज़ायद अफराद कामयाबी से इस चोटी को सर कर चुके हैं। सबसे कम उम्र कोपेमा जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया, उसकी उम्र महज 13 साल थी। उसका नाम जॉर्डन रोमीरो है और उनका ताल्लुक अमेरिका से है। सबसे उम्र रसीदा कोपेमा योशिरो सियोरा है। उसने 2013 में 80 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को सर किया। जेनको टेबी पहली जापानी खातून कोपेमा जिन्होंने 22 सितंबर 1939 को पहाड़ को सर किया। टॉम वेटिकर पहले माजूर अमरीकी कोपेमा थे जिन्होंने चोटी को सर किया। कार हादसे में 1979 में उनका एक पांव काट दिया गया था। 2005 में एक नेपाली जोड़े ने कामयाबी से चोटी को सर किया और चोटी पर ही शादी के बंधन में बंध गए। माउंट एवरेस्ट पर हवा की रफ्तार 200 मील फी घंटा है। ये थी माउंट एवरेस्ट यानी सागर माता की कहानी। कुदरत के मज़ाहिर इस कदर खूबसूरत और अजीब हैं कि इंसान हर वक्त उनकी गुत्थियां सुलझाने में लगा है। इंसान माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर समझता है कि इंसान कायनात की सबसे बुलंद सतह पर आ गया, लेकिन कुदरत की बुलंदियां इससे कहीं आगे हैं।